आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग स्ट्रेटजी इन है वो है स्लो इसेंट्रिक और डीप स्ट्रेच। आप इंटरनेट पे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा तकरीबन हर इन्फ्लुएंसर, हर जो भी फ़िटनेस रिलेटेड जो कंटेंट बनाते हैं या प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं वो इसी स्ट्रेटजी पे ट्रेन कर रहे हैं। ज़्यादातर डॉक्टर माइक की वीडियोस के बाद जो है उनके जो व्यूअर्स हैं वो इस ट्रेनिंग स्ट्रेटजी को बड़ा फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे इस बारे में क्या व्यूज़ हैं, ये किस हद तक इफ़ेक्टिव है ये स्ट्रेटजी और ये है क्या बेसिकली, पहले मैं ये भी बताऊंगा कि ये स्लो इसेंट्रिक और डीप स्ट्रेच क्या है। स्लो इसेंट्रिक मतलब आप जब एक सेट लगाते हैं और ये आपने रैप किया, अब ये जो आप नेगेटिव रैप जा रहा है ये इसमें मसल जो लेंथन हो रहा है इसको कंट्रोल करना, ये जो मूवमेंट वापस जा रही थी इसे इसेंट्रिक कहते हैं। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा, ये इसको स्लो करना मतलब इसे कहते हैं कि स्लो इसेंट्रिक, आपने इसेंट्रिक्स को स्लो रखना है। और उसके बाद जो है वो डीप स्ट्रेच कि अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूरा स्ट्रेच कर रहे हैं, मैक्सिमम आपका लैट जो है वो स्ट्रेच हो रहा है, उसके बाद आपने इसको पुल करना है, तो आप ये अपने मसल को एक डीप स्ट्रेच कंडीशन में लेके जा रहे हैं। तो ये किस हद तक इफ़ेक्टिव है, मेरा इस बारे में ओपिनियन ये है कि जब से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, काफ़ी अर्सा मुझे भी हो गया ट्रेनिंग करते हुए, तकरीबन पहले भी जिक्र कर चुका मैं कि 16-17 साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए। तो शुरू से यही चीज़ रही है कि आपने जब आप ट्रेनिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हर इन कॉमन मतलब कि कॉमन सेंस वाली एक बात है कि आपने जब ट्रेनिंग करनी है तो इस तरह से कुछ लोग कर रहे होते हैं, या अगर किसी की आदत इस तरह की बनी हुई है तो ये गलत है। ये तो साफ़ नज़र आ रहा है ना गलत है। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसमें कम से कम ये फ़्लो होना चाहिए। ये अब एक्सप्लोजिव, हाँ, पॉजिटिव रेप्स जो होते हैं ये अब स्लो इसेंट्रिक और डीप स्ट्रेच के बाद वो क्या करते हैं कि इसको पॉजिटिव को बहुत एक्सप्लोजिव परफॉर्म करते हैं। और कहा यह जा रहा है कि स्टडीज़ ये प्रूव करती हैं कि ये स्लो इसेंट्रिक, डीप स्ट्रेच और एक्सप्लोजिव पॉजिटिव के साथ जो है वो मसल ग्रोथ कोई बड़ी ज़्यादा जो है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा। हाँ, एटलीस्ट ये है कि आप जब ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपका पॉजिटिव भी नॉर्मल होना चाहिए। उसको अगर आप ऐसे एक्सप्लोजिव करेंगे तो इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप ज़्यादा वेट पे ट्रेन करें, 2-4 प्लेटों पे या एक बिगिनर लेवल पे तो इतना इशू नहीं होगा, लेकिन जो एडवांस ट्रेनिंग करते हैं या इंटरमीडिएट लेवल पे हैं उनको इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बहुत डीप स्ट्रेच, जब आप डीप स्ट्रेच करते हैं तो आपका मसल अपने वीकेस्ट पॉइंट पे होता है। मतलब यहाँ पे अगर मैं लैट को यहाँ पे इतना डीप ले जाता हूँ अपने किसी भी पार्ट को, हाँ कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे इतना इशू नहीं है। आप ट्राइसेप कर रहे हैं, आप उसको पूरा बंद करते हैं अगर मसल को, अब ये मसल लेंथन हो गया, ठीक है, ये अब वो स्ट्रेच्ड कंडीशन में, इसमें इतना इशू नहीं है। कुछ ऐसे मसल्स हैं जैसे लैट्स हैं या जैसे पेक्स हैं, आपकी चेस्ट है या आपके बाइसेप्स हैं, दीज आर मोर प्रोन टू गेट इंजर्ड व्हेन इन लेंथन जो है वो पोजीशन। तो अगर वो लेंथन पोजीशन में हैं तो वो ज़्यादा प्रोन है, इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस है। तो अगर आप बहुत डीप स्ट्रेच करते हैं, आप कई बंदे तो मैंने देखा है कि वो इसेंट्रिक इतना जो है वो कंट्रोल करते हैं और इतना डीप स्ट्रेच करते हैं कि वो उनकी स्पीड ये होती है। मैं किसी को सेट बता के जाता हूँ तो वो बंदा कोई अगले दिन आके मेरे पास पूछता है कि अगला सेट कौन सा लगाया, तो मैं उस वक्त तक भूल भी चुका होता हूँ इसको। ये मैं कहता हूँ यार अभी तक वही सेट लगा रहे हो आप मैं आपको तो 1 घंटा हो गया वो सेट लगाते हुए। तो इतनी ज़रूरत नहीं है इसको स्लो करने की कि आप जो है वो कल पहुँचें अपनी अगली जगह पे। तो इसको कंट्रोल का मतलब है कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कंट्रोल का मतलब है आप बस ठीक है इस स्पीड में ले जाएं और एक्सप्लोजिव इतना ना हो कि ये आप अगर आप लेंथन फुल कर दिया है और आप अपने वीकेस्ट पॉइंट में हैं मसल आपका, और यहाँ से आप एक्सप्लोजिव मूवमेंट करते हैं तो वो जो आपके टेंडेंट से आपका मसल जो है वो इंजर्ड हो सकता है। और ख़ास तौर पे जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे ट्रेनिंग कर रहे हैं या आप एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपका डेफिनेटली वेट भी ज़्यादा होगा। अब अगर मैं यहाँ पे फुल स्टैक के साथ ट्रेनिंग करता हूँ और मैं उसको लेंथन कर दूँगा इतना ज़्यादा और यहाँ से मैं एक्सप्लोजिव मूवमेंट करूँगा तो डेफिनेटली जो है वो इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर मैंने वेट कम करके ये काम करना है तो इतना स्ट्रेच हैवी वेट मुझे एक नॉर्मल पोजीशन में उतना ही स्ट्रेच दे देगा। यानी कि अगर मैंने वेट को बहुत कम करके ये काम करना है तो मैं अगर वेट ज़्यादा करूँगा और यहाँ से इसको पुल करूँगा तो मुझे यहाँ जाने की बजाय वही स्ट्रेच यहाँ पे मिल जाएगा।
तो ज़्यादा बेहतर है कि आप सेफ़ ट्रेन करें। अब इतना आप कोई भी खुद ही एक्सपीरियंस करें कि अगर आप लैट को या किसी भी पैक को इतना लेंथन कर देंगे और यहाँ से एक्सप्लोजिव मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंजरी के चांसेस है। हाँ, एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ जो है वो आपको हर चीज़ की रखनी चाहिए कि आप लेंथन करें उसको, ठीक है, लेकिन इतना नहीं कि आप उसकी एक्सट्रीम पे चले जाएं और आपको फील हो रहा हो कि यार यहाँ पे आपका मसला वीक हो रहा है और वहाँ से आप एक्सप्लोजिव मूवमेंट कर दें, तो ये एक बेवकूफ़ी होगी। और मुझे लगता है कि अगर आप बहुत स्लो इसेंट्रिक और ये एक्सप्लोजिव और डीप स्ट्रेच और इन सबको कंबाइन करके अगर दो बंदे ट्रेनिंग करते हैं, एक बंदा बिल्कुल नॉर्मल ट्रेनिंग करता है, एक बंदा इन सारी चीज़ों को लेकर ट्रेनिंग करता है, तो मुझे लगता है कि कोई 5 साल बाद कोई नोटिसेबल फ़र्क नहीं होगा दोनों की मसल डेवलपमेंट में। शायद कोई इतना फ़र्क हो कि जो आँखों से जो है वो आम आँख से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो शायद नज़र आ जाए, लेकिन आम आँख से नज़र नहीं आएगा। और आपने देखा कि जितनी भी ये सारी रिसर्चेज़ और ये सारा कुछ सामने आने से पहले बॉडी बिल्डिंग ज़्यादा मतलब बेहतर थी। अब ये सारी स्ट्रेटजीज़ के बाद जो ऐसे लगता है कि जैसे बैक गियर लग गया। तो हाँ, इन चीज़ों को देख के चलना चाहिए। जितनी भी ये रिसर्चेज़ होती हैं, स्टडीज़ होती हैं, कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं, इनको किसी हद तक हम भी देखते हैं, अपडेट रहते हैं, लेकिन इनको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या आप क्या बेहतर फील कर रहे हैं उसके ऊपर मुझे लगता है कि एक बेसिस तो आपकी स्ट्रॉन्ग एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, लेकिन ये छोटी छोटी डिटेल आपने खुद एडजस्ट करनी होती है। तो इस बारे में ये मेरा वेरी पर्सनल ओपिनियन था, तो कोई डिसएग्री भी कर सकता है इससे। और ये स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि मतलब किसी हद तक ठीक है, लेकिन इसको एक्सट्रीम पे लेके जाना कि ये आप जा रहे हैं अगला बंदा देख रहा है जी आ रहा है बंदा आ रहा है, तो वो काम जो है ना वो एक ओवर हो जाता है। और उसमें फिर आप डीप स्ट्रेच करते हैं और आपका मसल एक अपनी वीकेस्ट पोजीशन में है और आप फिर एक्सप्लोजिव रैप करते हैं, तो ये ख़तरनाक हो सकता है।